हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है अदर की मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो चलिए अब हम कुछ और की मेंबर्स के बारे में समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। प्रिसाइडेड ओवर द असेंबली, इंश्योर्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन। इसका मतलब है राजेंद्र प्रसाद जी असेंबली को लीड करते थे और डिस्कशन को मैनेज करते थे। नेक्स्ट है मेडिएटर। मेडिएटर क्या होता है? हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन दी पार्टीज, इंटरमीडियरी भी बोलते हैं। Acting as a mediator in contentious debates and helped guide the assembly towards consensus। इसका मतलब है जो भी डिस्कशन होती थी असेंबली में उन लोगों का मार्गदर्शन करते थे, उनको हेल्प करते थे गाइड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ प्रेजिडेंट ही साइंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द असेंबली। बाद में वो इंडिया के पहले प्रेजिडेंट भी बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। अब हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हम पूरा कंप्लीट एक टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लें। जवाहरलाल नेहरू जी, ही वॉज अ लीडर ऑफ कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेड डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच बिकम द प्रेम्बल। Advocate of democratic ideals, supported the establishment of a sovereign, secular and democratic republic। नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट किया था जो इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, लाइक सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी। ठीक है। फोकस ऑन यूनिटी, एम्फोसाइज्ड नेशनल यूनिटी एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी। यूनिटी पे ज़्यादा फोकस दिया था उन्होंने। वो चाहते थे कि बैलेंस बना रहे सेंट्रल की अथॉरिटी में और स्टेट ऑटोनॉमी में। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, एडवोकेट फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। उन्होंने किसको? ज़्यादातर सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ओके। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। He was also a member of Constitution Assembly and he played a role in integration of princely states, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये चेयरमैन भी रहे थे एडवाइजरी कमेटी के फंडामेंटल राइट्स के लिए। ही वर्कड ऑन दी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एंड ट्राइबल एरिया सेफगार्ड्स। Integration of princely states. He played a key role in ensuring that princely states joined the Indian Union and helped in shaping the फेडरल स्ट्रक्चर। अब पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने में हेल्प की थी। नेक्स्ट है एडवोकेट फॉर नेशनल यूनिटी। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। उनका फोकस था कि एक यूनाइटेड इंडिया बनाना ताकि सबको एक देश का हिस्सा बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। He was a senior leader in the Constitution Assembly and a key figure in Congress. Advocate for secularism, championed the cause of secularism, ensuring that India remained a secular state with equal rights for all religion। अब क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए भी बहुत काम किया था। फोकस ऑन एजुकेशन, strongly promoted universal education and was a key figure in shaping India's education policy। उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया और बाद में वो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। वॉइस फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनल हारमनी। वो चाहते थे कि शांति बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चैम्पियन ऑफ विमेन राइट्स, विमेन राइट्स के लिए फ़ाइट करते थे वो। एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट फॉर विमेन इन ऑल स्फेयर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड एजुकेशन। अब सरोजनी नायडू जी ने एक इम्पॉर्टेंट विमेन लीडर थी और उन्होंने विमेन राइट्स के लिए भी काफ़ी काम किया था। वो चाहते थे कि विमेन को हर एक फील्ड में जो है इम्पॉर्टेंस मिले और हर जगह उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो।
Orator and diplomat, participated actively in debates and worked to promote national unity and social justice. वो जो है डिबेट्स और डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट करते थे और उन्होंने काफ़ी काम किया है नेशनल यूनिटी और सोशल जस्टिस के लिए. Orator and diplomat, participated actively in debates and worked to promote national unity and social justice. सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था उनकी पोइट्री और लीडरशिप के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है H.C. मुखर्जी. हरि विष्णु कामंत मुखर्जी इनका फुल नेम है. ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असिस्टेड इन प्रिसाइडिंग ओवर द असेंबलीज सेशन, माइनॉरिटीज राइट एडवोकेट, वर्कड ऑन ensuring the protection of religious minority and their fundamental. H.C. मुखर्जी एक क्रिश्चियन लीडर थे जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव भी थे. उन्होंने क्या किया था, एक असेंबली में डिस्कशन को मैनेज करने में हेल्प किया था, स्पेशली जब प्रेसिडेंट जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो नहीं होते थे तो वो उनके बिहाफ पे काम करते थे. उनका फोकस था रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट करना ताकि सब कम्युनिटीज़ के राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो सके. ठीक है. नेक्स्ट है K.M. मुंशी. K.M. Munshi, he was also a member of the drafting committee, contributed to various aspects of the constitution, particularly fundamental rights and directive principle of state policy. इनका जो मेन फोकस था वो था FR और DPSP के ड्राफ्टिंग में भी उनका काफ़ी रोल रहा था. ठीक है. प्रोपोनेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इंश्योर्ड दैट इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज वर रिफ्लेक्टेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. अब मुंशी जी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कल्चरल और हेरिटेज आस्पेक्ट पर भी काफ़ी फोकस किया जा सके. ठीक है. फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एडवोकेटिंग फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज दैट वुड बेनिफिट फार्मर्स, और फार्मर्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया था. मुंशी जी एक फेमस लॉयर और राइटर भी थे. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, की लीगल एक्सपर्ट, provided legal expertise in drafting constitution, advocate for federalism, contributed significantly to debates on the federal structure and distributed of powers between the union and. अय्यर जी एक ब्रिलियंट लॉयर थे और उन्होंने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी डिटेल में ड्राफ्ट किया था. उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था फंडामेंटल राइट्स और लीगल फ्रेमवर्क बनाने में भी. ठीक है. तो ये हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में. नेक्स्ट और लास्ट है B.N. राव. इनका नाम है बैनिंगल नरसिंह राव. ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. प्रीलिमिनरी ड्राफ्टिंग, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इट वॉज टेकन अप बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी. तो क्या इनका काम रहा था, इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था जिसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्दर इसको मॉडिफाई किया था. तो राव जी ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अंडरस्टैंड और अप्लाई किया जा सके. नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी. स्टडीड अदर कॉन्स्टिट्यूशन, US, UK, कनाडा एक्सेट्रा एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनपुट्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब राव जी का काम था असेंबली को लीगल गाइडेंस देना और अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उनका बेस्ट पार्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सजेस्ट करना. ठीक है. तो ये है B.N. राव के बारे में. ठीक है. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. अब जो ये सारे की मेंबर्स हमने पढ़े हैं तो ये की मेंबर्स मिलकर हर कम्युनिटी, रीजन और इंटरेस्ट ग्रुप के लिए बैलेंस्ड और इनकल्सिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर रहे थे जिससे क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंडिया बन सके. ठीक है. आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट ये सब इम्पॉर्टेंट भी था पढ़ना. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.